दिल्ली में मैम एक मिनट, दिल्ली में जाएंगे, चाहे हमें पीएम कोठी पे धरना लगाना पड़ेगा, चाहे हम सुसाइड करेंगे, अगर वो बलिदान लेना ही चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद मर गया, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह मर गया, झांसी की रानी मर गई, आज उनका कोई हिस्ट्री में, अगर इनको आज़ादी चाहिए, हमसे होम गार्ड को आज़ाद करवाना है तो हमें करवानियाँ देना पड़ेंगी। मैम जो पहली लेडीज़ होगी दिल्ली के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी देखेगा उस दिन हिंदुस्तान के अंदर कि जे कौन सी देश की बेटी, पूरे होम गार्ड को हम आज़ाद करवाएंगे जो इन्होंने हमारे साथ 70-75 साल से शोषण कर रहे हैं। मैम उनका कहना था कहीं ना कहीं कोविड के चलते, यानी 2 साल का उनको मौका मिल गया अपनी बात को सीधा करने के लिए, कि कहीं ना कहीं कसूरवार कह रहा है कि कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए इनकी मांग को पूरा, या इनको। मैम ठीक है, उन्होंने बोला कोविड की वजह से, फिर इन लोगों की सैलरी भी 2 साल बंद कर देनी थी जो इनको मिल रही है, इनकी सैलरी भी बंद करो ना, फिर इनको पता चलता हमारा घर कहाँ कैसे चलता कैसे नहीं। जो एक परिवार वाला होगा ना, जिसके घर में माँ बहन बेटी जहाँ उसके बच्चे होंगे, उसको पता है कि हम ग्राउंड लेवल पे कैसे कैसे घर चलाता है। जिसका होगा ही नहीं कोई, उसने कैसे देखना कि जे इनके परिवार के साथ क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है। जो रोज जश्न मना रहे हैं, जो 15 अगस्त का मना रहे हैं, 15 अगस्त तो इन लोगों के लिए आज़ादी है, हम तो आज भी गुलाम है। मैं बोलती हूँ जम्मू कश्मीर की होम गार्ड आज भी गुलाम है, यही करेंगे। इनके खिलाफ कंडेम्प्ट भी चल रही है, इनको पता ही नहीं। अब हम सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कंडेम्प्ट दायर करेंगे अगर 15 अगस्त तक इन्होंने नहीं किया, और दिल्ली के अंदर हम पूरे स्टेटों की होम गार्ड को इकट्ठा करेंगे और पार्लियामेंट तक जाएंगे और मोदी जी की कोठी पर जे हमारा मीडिया के थ्रू मैम आप भी पहुंचाए मैसेज है, अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा चढ़ाएंगे, आज़ादी मनाएंगे, वो आज़ादी उस दिन है जब आप देश के होम गार्ड को इंसाफ देंगे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से, मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं 15 अगस्त आने वाला है और पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, और कहीं ना कहीं दुश्मन हमेशा नज़र गाड़े है कब माहौल ख़राब किया जाए, कब जम्मू को भी निशाना बनाया जाए। पर कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में जितने भी तबके हैं वो इनसे लोहा मान, यानी कि अपना सीना ताने इन जो कि दुश्मन ताकतें इनसे मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हीं में से एक तबका हम बात करना चाहेंगे होम गार्ड्स की। लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किए गए, प्रशासन और सरकार को जगाने की लगातार कोशिश भी की गई। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि जो कुछ लोग जो जिस तरह से होम गार्ड के हैं, अगर जिनकी ड्यूटी के समय या ऐसे ही मृत्यु हो जाती है, पर कहीं ना कहीं उनका परिवार असमंजस में हो जाता है कि अब परिवार का क्या होगा, अब उनके परिजनों का क्या होगा, जो परिवार में सदस्य हैं, जो अकेला ब्रेड अर्नर था उनके बाद अब क्या होगा। इसी तरह से हम बताना चाहेंगे एक व्यक्ति की कल मृत्यु हो गई, जो कि उसी विषय में आज बात करने हमारे साथ जुड़ चुकी है कमला शर्मा। जानते हैं आखिर कब अंत होगा इनके इस परेशानी का, आखिर कब इनको इनका अधिकार मिलेगा। कमला जी, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि एक आप गरीबों के लिए जहाँ टाइम पे हर जगह पे आप उनकी आवाज़ उठाते हो और एक मसीहा बन के सामने आते हो। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का ही धन्यवाद करूँगी। तो क्या कहना चाहेंगे कमला जी, जिस तरह से लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी आपके साथ वायदा किया था कि आपकी इस परेशानी को जल्द से जल्द हल किया जाएगा, वो समय लेकर आज समय से लगातार आप लोग अपनी बात को रख रहे हैं, क्यों नहीं आपकी बात को सुनिए? एक लंबा संघर्ष आप लोग लड़ रहे हैं, एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आपकी मांग को पूरा किया जा रहा है? मैम, आपने जब बात सच बोली है कि प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था जी, मैं वही आज कहना चाहती हूँ कि हमारे जहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे एमपी है, वो क्या सभी सोए हुए हैं? उनको दिखाई नहीं दे रहा कि जिन जनता ने इनको वोट दे के जहाँ तक इनको पहुँचाया है, तो आज जे लोग उनकी आवाज़ पार्लियामेंट लगी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर ही रश्मि जी कानून बनते हैं और वहाँ ही चेंज होते हैं जो भी होता है पार्लियामेंट के अंदर। मैं सोचती हूँ कि जम्मू के अंदर से श्रीनगर के एमपी था मसूदी साहब, उन्होंने परसों देखो मसला उठाया सभी का, बिल्कुल सभी का, लेकिन जो हमारे जम्मू के थे जो बोलते हमें पता ही नहीं है, तो फिर किस बात के आप किस बात के नेता गए हैं? वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है कि होम गार्ड कोई है जिनके साथ हम दिन रात चल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, हर जगह पे इनके साथ जा रहे हैं, इनकी कंपेनियां इनका हर जगह पे जा रहे हैं। तो अभी कठुआ से कल किसी लड़कों ने अपने एमपी को फ़ोन किया, तो उधर से फ़ोन किया कि सर इनका ऐसे ऐसे किसी सरपंच से फ़ोन करवाया होगा। तो हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बोलते मुझे इसका नॉलेज ही नहीं है कि होम गार्ड जम्मू कश्मीर में है जहाँ क्या है।
वो मुझे कुढ़ुआ हीरानगर के लड़के, कल कुकवाल के लड़के फ़ोन कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बोला। यानी कि केंद्र में बैठकर आप इतने अनजान हैं, तो खुद सोचिए आप जो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी आवाज़ नहीं उन तक पहुंच रही तो आम जनता की क्या पहुंचेगी? वही मैंने बोला, बड़ी विडम्बना की बात है। वही मैं बोला कि हम उनके दफ्तरों में जाते रहे, पहले भी जाते रहे, उनका जो PA संजीव जी, उनको भी हज़ारों मेमोरेंडम दिया, डॉक्टर साहब को भी बड़ी अच्छी तरह से। मुझे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी हमारे डॉक्टर साहब ऐसे बोलेंगे कि मुझे तो एक बहुत सुलझे हुए बहुत अच्छे लगते हैं कि कल एक सरपंच फ़ोन करता हूँ उन्होंने फ़ोन ही बोलते काट दिया। अब मैंने तो देखा नहीं, वो ही सुना रहे हैं ना, तो जो लड़के गए उनको ही पता। और उसके पहले एक कठुआ का डेलीगेशन भी डॉक्टर जितेंद्र जी को उधर मिलने, हमारे MP है, हमारा फर्ज भी है उनके पास जाना, जे थोड़े कि नहीं जा सकते हम, हमारे इधर के है वो तो हमारे अपने भाई हैं, तो हम जा भी सकते हैं, जे थोड़ा कि नहीं जा सकते हैं। तो तब भी कठुआ के लड़के उधर गए थे, जहाँ पे इनको मेमन रोड पे कोठी मिली हुई है, वहाँ भी गए थे, तो तब भी इन्होंने मेमोरेंडम दिया था 1 साल पहले भी। तो ये तो बड़े अजीब की बात लगी कल जब उन्होंने बोला कि मुझे इनका कोई मसला पता ही नहीं है, उन्होंने फ़ोन ही काट दिया है। तो मैं उनसे भी अपील करूँगी, आप सर हमारे बड़े भाई है, हमने आज तक निराशा होती है ऐसे जब तो मैंने ऐसे जैसे रिस्पांस मिलता है। हाँ, निराशा नहीं होती है क्या कि हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हम कौन से पाकिस्तान से आए हैं। उनके लिए आप कानून बना रहे हो मैम, देखो उनके लिए जो कानून बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। जो बाहर से, हमारी संसद के अंदर ऐसा कानून है जहाँ पे कि एक अधिकारी को कानून, अगर वो लोग बाहर से आए हैं, जहाँ जो है बाहर के जो भी, उनको आप डोमिसाइल दे रहे हो, उनके लिए कानून है। हम अपनी रियासत के बसिंदे हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हम कुछ नहीं इनसे मांग सकते हैं। हमारा राइट्स है इनसे मांगना, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक है, हम कोई बाहर से थोड़े आए हैं मैम। तो ये तो बड़ा अजीब सा लगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करूंगी कि प्रधानमंत्री जी 2014 में उधमपुर के अंदर आए थे, वो वीडियो भी सभी को पता है, सब कुछ है, हम अपने मुंह से तो झूठ बोल नहीं रहे हैं। तो मुझे बड़ा गर्व था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब ऐसी बातें अपने नेता के मुँह से सुनो तो मैम हमारे दिल पे क्या गुजरती है, उस वक्त क्या गुजरती है कि हम भी एक देश के सच्चे सिपाही है। तो क्या कहेंगे, हम भी झंडा उठाने वाले हैं। विपक्ष आज हावी है, विपक्ष बड़ी मजबूती से सामने आ रहा, कह रहा है ये गूंगी बहरी सरकार है। क्या आपको लगता है जिस तरह से आपने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र जी द्वारा ये रिस्पांस दिया गया, तो वाकई लगता है गूंगी बहरी सरकार है? मैम गूंगी बहरी है, जो बोलते इतना मीडिया, आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि कोई इतनी सी आवाज़ होती है तो वो कहाँ तक पहुँचे मैम। और तो छोड़ो, जो छोटी सी बच्ची थी कश्मीर की जो ऑनलाइन क्लास के लिए, वो आवाज़ उधर तक पहुंच गई 1 मिनट में प्रधानमंत्री जी तक। तो जे इतने लोग चिल्ला रहे हैं इतने सालों से, तो हाँ इनको हम ट्वीट करते हैं, इनको हम फैक्स करते हैं, इनको हम हर टैग करते हैं, हर चीज़ भेजते हैं। तो क्या बोले, ये तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए भी कि हमारे नेता, हमारे जिनको हमने इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठाया हो, वो ये बातें बोले, तो हमें भी बड़ा अच्छे चार लगा रहा है इसमें कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। कि अगर आपने हमारे स्टेट तोड़ी, सबसे पहले मैम आपने 370 तोड़ा, 370 तोड़ा, तो इन लोगों को क्या बेनिफिट मिला, बताएं ना हमें क्या बेनिफिट मिला। हम पहले से भी बदतर हो गए। लोगों को जो बेचारा दिहाड़ी लगाता था, कोई दुकान पे, कोई रेहड़ी फड़ी कुछ भी, वो तो इन्होंने मार दिया, ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब आपको बोलोगे ना, रविंद्र रैना जी कहते हैं जम्मू की जनता बहुत खुशहाल है। जब भी हम उनका इंटरव्यू करते हैं वो साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जम्मू की जनता खुश है, जम्मू की जनता में खुशहाली है। मैम वो खुश होंगे ही होंगे, उनको तो 1.5 2 लाख रुपया पेंशन मिल रही है, और जो काम करवाते होंगे उनकी कमीशन भी आ रही है, और जिन लोग उनके साथ हैं, जिनको आ रहा होगा बाहर से ठेके वगैरह सब कुछ, वो तो खुश ही होंगे। तो जो हमारे जैसे मुलाजिम, मैम आज आप हमारी बात छोड़ो, चाहे वो पॉलिसियाँ कौन बनाता, गवर्नमेंट बनाती ना, गवर्नमेंट खुद लड़ा रही है। इस वक्त 1.5 लाख के करीब है, चाहे वो होम गार्ड है, चाहे वो SPO है, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे NHM वाले हैं, चाहे NOYC वाले हैं, चाहे PDD है, PHE है, आंगनवाड़ी वाले, कोई भी है मैम। तो इन्होंने उनको आपने परमानेंट का, चलो TAD, हाँ TAD सब कुछ बढ़ाया, लेकिन आपने जो डेली वेजर का उसके 10 रुपये भी बढ़ाए आपकी सरकार ने। मैम जैसे हमारा ही मसला था, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का अगर हमारे राम मंदिर का मसला था, कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट से। 370 था, 35A था, 3 तलाक था, GST था, जहाँ पे आपने टोल प्लाजे लगाने थे, वहाँ पे आपने सब कुछ एग्रीमेंट किया। लोगों को आपने चलान 100 रुपये से 1000 रुपया कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बेनिफिट। हमारी जनता आपको टैक्स देती है, टैक्स के पैसों से आप हमारे पे राज कर रहे हो। हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। आप 10 रुपये की अगर कोई चीज़ लेते हैं, उसके ऊपर भी 50 पैसे टैक्स होगा मैम। उस पैसे से आप लोग पल रहे हो, आप लोगों को सैलरी मिल रही है, आप लोगों के घर भर रहे हैं, तो आप गरीब का खून पी रहे हो।
आप गरीबों का खून चूस रहे हो। ये हमें बहुत सरकारें नहीं है जो पहली सरकारें होती थी, ये बोलते पहली सरकारें थे से उन्होंने भी तो 70 साल राज किया है। आप बोलते जैसी स्थिति आज है ऐसी हमने कभी नहीं देखी। जी कह रहे थे, कहना जाता है कि पहली सरकारों ने 70 साल तक जनता के साथ खिलवाड़ किया, जनता के हकों का हनन किया, लूटा है जनता को, तो अब वही हालात वैसे ही हैं। मैम वो सुनते तो सही थे ना, किसी का फ़ोन तो उठाते थे, कहीं मिलना होता था, कहीं भी होता। मैं अपना ही बताऊं काम का, चलो जो हमारा जे सुप्रीम कोर्ट का मसला जे मैम आया था 2015 के बाद इनकी सरकार में आया। अगर पिछली सरकारों में आया होता तो वो हमारा काम था उसी वक्त इम्प्लीमेंट करवाना। अब तो सरकार नाम की इधर कोई चीज़ ही नहीं है। अगर इधर एलजी साहब भी इनके हैं, सेंटर में सरकार भी इनकी है और इनके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, तो फिर हमारे काम को इतनी देर क्यों लग रही है? अभी मैम हमने इनको 15 अगस्त तक टाइम दिया है। अगर 15 अगस्त के हमारा मसला नहीं होता, 17 अगस्त को हमारा श्रीनगर और जम्मू में बहुत बड़ी मीटिंग होगी। उसके बाद जे सरकार हमारी, जे नुमाइंदे हमारे, जे एडमिनिस्ट्रेशन हमारी, जे ही हमारे जिम्मेवार होंगे। हम दिल्ली में अभी हाल ही में दिल्ली में मैम एक मिनट, दिल्ली में जाएंगे, चाहे हमें पीएम कोठी पे धरना लगाना पड़ेगा, चाहे हम सुसाइड करेंगे। अगर वो बलिदान लेना ही चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद मर गया, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह मर गया, झांसी की रानी मर गई, आज उनका कोई हिस्ट्री में, अगर इनको आज़ादी चाहिए, हमसे होम गार्ड को आज़ाद करवाना है तो हमें करवानियाँ देना पड़ेंगी। मैम जो पहली लेडीज़ होगी दिल्ली के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी देखेगा उस दिन हिंदुस्तान के अंदर कि जे कौन सी देश की बेटी, पूरे होम गार्ड को हम आज़ाद करवाएंगे जो इन्होंने हमारे साथ 70-75 साल से शोषण कर रहे हैं। मैम 1946 के एक्ट आज तक मैम इन्होंने अंग्रेजों टाइम के लगाए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस एक्ट को, मैम ऐसी स्टेट कोई नहीं होगी जो जम्मू कश्मीर में है जहाँ पे आप 2700 रुपया वर्दी के अंदर देंगे। अब मैडम हमारा एक जवान मर गया, संजीव कुमार कोट बलवाल का, तो मैं सबसे पहले उसको श्रद्धांजलि होमगार्ड की तरफ से दूंगी और उनकी आत्मा को भगवान इतनी शांति दे मैम। और साथ में जो उनका परिवार है, उनकी बूढ़ी बुजुर्ग माता है और उनके 2 बच्चे और बीवी है, मैं उन भगवान से यही अपील करूंगी, अपनी होमगार्ड से भी और खुद भी यही अपील करूंगी, भगवान उनको ये दुख सहने की शक्ति भी दें। और मैम देखो वो मर गया है, उसको 10 रुपये का कफन इस डिपार्टमेंट से, जहाँ पे हमने बॉर्डरों तक इनकी ड्यूटी की, हमने पूरी जवानी का इनको दे दिया, चाहे जहाँ भी ड्यूटी है। कोविड में ही देखो मैम, जहाँ देश में इतना बड़ा संकट आया था, हमने इनके साथ कंधे से कंधा मिला के दिया। एक स्टेट मैम जे बोलते एक विधान एक निशान, एक निशान, तो अभी कहाँ एक विधान एक निशान एक संविधान? अगर आपने यूटी का बनाया, हमारी नियरेस्ट स्टेट चंडीगढ़ है यूटी, उधर 38,000 मिल रहा है, वो भी इन्होंने नहीं दिया, अदर स्टेट भी नहीं दिया, हाई कोर्ट का भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी। फिर कौन से इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हमारे पीएम साहब बहुत बड़े बड़े बात की थी रविंदर रैना जी से कुछ दिन पहले इंटरव्यू, उनका ये कहना था साफ तौर पर कि कोविड के चलते थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो जिस वजह से अब नहीं कर पाए। या तो क्या कहें आप इसके ऊपर, आप क्या तर्क देती हैं कि जब हमने बात की थी कि हमारे डेली वेजर, हमारे होम गार्ड, हमारे एसपी, इनको क्यों नहीं इनको परमानेंट किया जाए? होम गार्ड काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना था कहीं ना कहीं कोविड के चलते, यानी 2 साल का उनको मौका मिल गया अपनी बात को सीधा करने के लिए, कि कहीं ना कहीं कसूरवार कह रहा है कि कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए इनकी मांग को पूरा। या इनको मैम ठीक है, उन्होंने बोला कोविड की वजह से, फिर इन लोगों की सैलरी भी 2 साल बंद कर देनी थी जो इनको मिल रही है, इनकी सैलरी भी बंद करो ना, फिर इनको पता चलता हमारा घर कहाँ कैसे चलता कैसे नहीं। जो एक परिवार वाला होगा ना, जिसके घर में माँ बहन बेटी जहाँ उसके बच्चे होंगे, उसको पता है कि हम ग्राउंड लेवल पे कैसे घर चलाता है। जिसका होगा ही नहीं कोई, उसने कैसे देखना कि जे इनके परिवार के साथ क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है। जो रोज जश्न मना रहे हैं, जो 15 अगस्त का मना रहे हैं, 15 अगस्त तो इन लोगों के लिए आज़ादी है, हम तो आज भी गुलाम है। मैं बोलती हूँ जम्मू कश्मीर की होम गार्ड आज भी गुलाम है, इनके अधीन है। जब मैडम हम थाने में जहाँ कहीं भी ड्यूटी करते हैं, जहाँ भी है, हमारी लखनपुर से लेके कुपवाड़ा तक ड्यूटी होती है, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, असेंबली इलेक्शन है, कोई भी इलेक्शन है, हम बढ़ चढ़ कर इनके साथ वोट भी देते हैं, ड्यूटी भी करते हैं। और जो पुलिस वाला हमारे साथ होता है वो 3000 रोज़ का लेता है, हम 300 रोज़ का लेते हैं। तो डिफरेंट तो क्या है, ड्यूटी तो वो भी वही कर रहे हैं, हम भी। जब आपने डिफरेंट ही बोलते हैं, हमने ख़त्म कर दिया। मंदिरों से पैसा नहीं आएगा, मंदिरों से लोगों का पेट नहीं भरेगा कि हम आज जहाँ पे मंदिर बनाएंगे, कल उधर बनाएंगे, परसों उधर बनाएंगे। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए। आज आप बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं रश्मि जी, कैसे पढ़ा रहे हैं? अब कोविड की जगह पे कहीं किसी की फीस तो माफ़ नहीं ना हुई है, वो बच्चा कैसे, माँ बाप उसका गुजारा कर रहे हैं, कैसे फीस? कल हमारे बच्चे पढ़ के तो वो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में जो युवा है वो सिर्फ नौकरी पे डिपेंड है, इधर कोई बिजनेस नहीं है मैम।
सबसे पहले ये है कि इधर जम्मू कश्मीर में कोई बिजनेस है ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं है जिस पे बच्चे जाएंगे। तो बच्चों को ये है कि हमारे नौकरियां ही वो भी आपने बंद कर दी और जो रहती सहती होगी वो बाहर के लोगों को दे दी। और मैम सबसे बड़ी बात है, आप ये ऐसी पॉलिसियाँ क्यों लाते हो? कभी कंटेक्चुअल, लेक्चर, नीड बेस, क्लीन बेस, प्लान, कौन कौन से बेस लगाते हैं ये लगाते हैं। फिर उनके ऊपर जो आपने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन बिठाई है उनको भी आप डेली वेज लगाओ ना, उनको भी तो लगाओ ना। फिर उनको भी पता वो परमानेंट 2.5-3 लाख रुपया, तो जो मुलाजम है उसको आप बोलते हो जे नीड बेस है, जे डेली वेजर है, जे होम गार्ड है, जे वॉलंटियर है, जे फलाना है, जे, तो उनको भी बढ़ाओ ना। इन्होंने भी पढ़ाई की, उन्होंने भी पढ़ाई की, फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है इसमें? उनको भी आप डेली वेज लगाओ 5-10 साल, उनको भी पता लगे हमारे बच्चे कैसे हैं। फिर लोगों को पता, जो बंदा एसी गाड़ी में आएगा, एसी रूम में बैठेगा, एसी में पढ़ेगा, सब कुछ, उसको थोड़ा पता है कि गरीब का दुख क्या है। एक माँ कैसे लकड़ियाँ ला के तो उनका खाना बना रही है। आज आपने सिलेंडर की कीमत कहाँ गई? मैम आगे ये था कि ठीक है पेट्रोल का रेट कम था तो लोग आते थे, किराया उनका कम होता था, तो आप उनको किराया देने के लिए काम चलता। आज पेट्रोल 105 रुपया हो गया, तो जो बंदा अखनूर से ड्यूटी देने के लिए कहीं जम्मू जहाँ बॉर्डर पर 200 रुपया तो उसका लग जाएगा। तो आपने कौन सा फैसिलिटी दी है? कौन सी फैसिलिटी दिया? अब आप बिजली प्राइवेट कर रहे हो, जहाँ तो हमें बिजली पानी सब कुछ मुफ्त, हमें मुफ्त की खाने की। आप क्यों लोगों को राशन मुफ्त दे रहे हो? आप खुद उनका खून चूस रहे हो, उनको बेकार बना रहे हो कि आप काम मत करो। लोगों को दिखाना, हमने अगर जहाँ पे करोड़ों रुपये आए थे 1 लाख का आप राशन बांट दोगे तो बोलोगे हमने राशन दिया फ्री, वो राशन दिया। हम ऐसे राशन को ना लेते हैं, ना हमें भगवान बुलाए, हम रोजगार जाते हैं, अपने 5 नाव की कमाई करेंगे, खाएंगे हम पे कमाई करके खाएंगे, हमें हराम का ना खाते हैं ना खाने देंगे। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, अपने एलजी साहब से भी अपील करेंगे, होम सेक्रेटरी से। हमारे बीके सिंह डीजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो होमगार्ड के लिए काफ़ी लड़ भी रहे हैं। तो मैं उनसे भी यही दुआ करूँगी, सर 15 अगस्त पर इन लोगों को तोहफा दीजिए। आप कम से कम एक कंटेरिया बनाइए, हम नहीं कहते कि आपके बर्डन पड़ेगा। और मैम 4000 लोग कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए नहीं है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की, अगर ये नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कंडेम्प्ट भी चल रही है, इनको पता ही नहीं। अब हम सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कंडेम्प्ट दायर करेंगे अगर 15 अगस्त तक इन्होंने नहीं किया। और दिल्ली के अंदर हम पूरे स्टेटों की होमगार्ड को इकट्ठा करेंगे और पार्लियामेंट तक जाएंगे और मोदी जी की कोठी पर, ये हमारा मीडिया के थ्रू मैम आप भी पहुंचाए मैसेज है। अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा चढ़ाएंगे, आज़ादी मनाएंगे, वो आज़ादी उस दिन है जब आप देश के होमगार्ड को इंसाफ देंगे। जितने स्टेटें हैं, आपने अलग अलग कानून क्यों बनाया है? आप बोलते हैं हिंदुस्तान एक है, सब कुछ एक है, तो आपने इनका संशोधन क्यों नहीं कर रहे हो? पार्लियामेंट लगी हुई है, कितने एमपी होमगार्ड के बारे में बोले हैं? हमें पता है ना कितने बोले हैं। जो इधर से जाते हैं वो भी नहीं बोलते, जो उधर बैठे हैं वो भी नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता। तो इनको वोट किस लिए? आने वाली जनता में जो पूरे जम्मू के अंदर जो 1.5 लाख मुलाजिम है ना, इनका परिवार हो, जो महागठबंधन बहुत बड़ा बनेगा और इनको चैलेंज करेगा, इनके साथ मुकाबला होगा। मैम ये देख लेना, ये अंदर की बातें हैं, जो सारा इनको एक्सपोज करेंगे कि इन्होंने लोगों के लिए क्या किया है क्या नहीं। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर जी से देश की एक बेटी अपील करूंगी, आप एलजी साहब को डायरेक्शन दिए। हमारे होम सेक्रेटरी इस वक्त सीधा हमारा जो होम डिपार्टमेंट है वो सेंटर के अंडर आता है, सर आपके अंडर आता है। हमने गृह मंत्रालय में भी बहुत लेटर भेजे, सभी जगह पे वो लेटर कहाँ पे रद्दी की टोकरी में जाते हैं। जो इनको ट्वीट जाते हैं वो कौन सा इन्होंने IT सेल खोला हुआ है जो इनको दरबदर करते हैं, वो उधर तक में क्या फेक IT सेल खोले हुए हैं इन्होंने? वो फेक न्यूज है, वो फेक ही बनाए हुए ना कि जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं, हमें ये जाने तो देते नहीं, ना ये परमिशन करवाते हैं, ना हमारी आवाज़, तो हम मीडिया के द्वारा ही करते हैं। तो क्या जो इनके IT सेल है वो इधर तक न्यूज़ नहीं पहुँचती है? तो मैं यही हाथ जोड़ के करूँगी, सर जो जम्मू कश्मीर एक होमगार्ड है, जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मसला नहीं है, जो हम एक गुलदस्ता है तो हम गुलदस्ते की तरह है। जो मत करिए कि जो हिंदू है, जहाँ मुसलमान है, जहाँ सरदार है, जहाँ कोई भी, हम एक है, एक रह के, एक हमारा देश है, एक हमारा, हम सबसे पहले भारत माता की जय बोलने वाले, वंदे मातरम बोलने वाले हैं। हमारे साथ जस्टिस करिए। साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया आपने सरकार को कि 15 अगस्त तक अगर कुछ होता है या तोहफा मिलता है आपको होम गार्ड्स को, जितने भी होम गार्ड्स हैं, तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप आने वाले समय में एक उग्र रूप से पूरा होमगार्ड सामने आएगा और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचेगा। ये मैम उसकी कोठी पे बाधा है, मार पड़ेगी, मरना पड़ेगा। जो अगर देश आज़ाद करवाया जिन लोगों ने, ये थोड़ा बोला था हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने लोगों को आज़ादी दिलाई थी। तो अगर हम मर गए तो कोई बात नहीं, इतने होमगार्ड है उनको आज़ादी तो मिलेगी ना। अगर एक खून के प्यासे है, फिर एक न्यूज़ तो इंटरनेशनल बन जाएगी ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है, कि आज देश की बेटियाँ इनके लिए रो रही है। देश की बेटियां, आप बोलते हैं बेटियों को सम्मान दिया, यही सम्मान दिया इतने साल से। आप 7 साल से मैम इतने ट्वीट, इतने मेमोरेंडम,
इतने प्रेस ले, इतना मीडिया, इतना हमने इनको रजिस्ट्रियाँ, हर चीज़ पोस्ट मैम, वो हमारे पास प्रूफ है। इतनी आरटीआई, कुछ इनका जवाब ही नहीं आता। तो जे तो मैं पहला देखूंगी कि देश के अंदर पहली बार ऐसा रोया, हम कहीं भी कोई लेटर भेजते थे मैम, राजनाथ सिंह हमारे होम मिनिस्टर थे, हमने जितने लेटर उनको भेजे सभी का जवाब आता था। लेकिन जो 7 साल में सेंटर से एक भी लेटर का जवाब नहीं आता कि जे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या लोगों को क्या कर रहे हैं। हम पहले सोचते थे कोविड, अगर आपने परमानेंट के लिए टीए बढ़ा दिया, अपने अनाउंस बढ़ा दिया सब कुछ, तब कोविड नहीं है। जहाँ पे आपने गरीब को देना है, डेली वेजर को देना है, होम गार्ड को देना है, ऑल स्टेटों में होम गार्ड है। आप उनके बारे में सोचिए, इक्वल वर्क इक्वल पे, जब समान वेतन समान कार्य की बारी है, आप इसका संशोधन करिए। पार्लियामेंट के अंदर कानून है, जब आप बोलते हैं बाहर से लोग आए हुए हैं उनको आप नागरिक का दर्जा दे रहे हो, हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें आप बाहर निकाल रहे हो, हमें क्या दे रहे हो। तो हम यही अपील करेंगे, 15 अगस्त लास्ट टाइम है हमारे पास, 17 को हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद दिल्ली मार्च, दिल्ली कूच, वंदे मातरम, जय हिंद, पैदल यात्रा भी करनी पड़ेगी, तो दिल्ली तक पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थी कमला शर्मा, होम गार्ड की काफ़ी एक लंबी मुहिम, एक लड़ाई, एक जंग लड़ रही है होम गार्ड के साथ साथ उनके परिवारों के लिए भी, उनके हक की आवाज़ के लिए। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, पर कहीं ना कहीं यूँ लगता विपक्ष लगातार एक बड़े ही मजबूती से कटाक्ष कर रहा है, मजबूती से धावा बोल रहा है केंद्र सरकार पर कि कहीं ना कहीं ये गूंगी बहरी सरकार और या ही कहीं अंडानी और अंबानी की सरकार है। पर आज आम जनता भी यही कह रही है, उनके मुख से भी यही शब्द निकल रहे हैं कि ये सरकार जो है ये गरीब की नहीं है, ये गरीबी को नहीं बल्कि गरीबी ख़त्म नहीं कर रही, बल्कि गरीबों को ही ख़त्म करने की कगार पर है। लगातार इन लोगों का धरना प्रदर्शन था, पर अब कहीं ना कहीं चेतावनी है साफ तौर पर केंद्र सरकार को 15 अगस्त तक, अगर अल्टीमेटम ही समझिए कि अगर इनका मसले को हल नहीं किया गया या अगर इनकी बात को सुना नहीं गया, तो आने वाले समय में पूरा होमगार्ड एक उग्र रूप में प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचेगा, वहाँ तक पहुँचेगा अपनी बात मानने के लिए, चाहे कुछ भी हो, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। अगर देश के देशवासियों ने या हमारे यहाँ के जितने भी हमारे जवान हैं, वीरों ने अपनी वीर गति को प्राप्त हुए हैं अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए, आज वही देश की बेटी, वही देश के बेटे अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। किस लिए? अपने महज अपने हक पाने के लिए। चलिए देखते हैं, 15 अगस्त दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं, देखते हैं कि क्या अब इनकी आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है या वहीं पर जाकर, दिल्ली में जाकर ही इनकी आवाज़ को सुना जाएगा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।